सो लेट्स गो। वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन सबसे पहले देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि क्लासिफिकेशन होता क्या है, वर्गीकरण होता क्या है। तो देखते हैं, किसी वस्तु, शब्द, अक्षर, अंक को उनके किसी विशेष प्रकार के गुण के आधार पर किसी समूह में से वर्गीकृत करने की क्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। जैसे कि किसी भी शब्द को, वस्तु को, किसी अक्षर को, अंक को किसी समूह में से उसके विशेष गुण को पहचान कर उन तीनों में से उसको अलग करना, जिसमें सारे चारों ग्रुपों में तो सबका समानता होगी, विशेषताएं सेम होंगी, लेकिन कोई एक विशेषता उसमें से चारों में से किसी एक की विशेषता अलग होगी, तो उसी चीज़ को हमको अलग करना होता है। कि फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित 4 में से 3 किसी न किसी प्रकार से एक से हैं। ठीक है, 4 ऑप्शंस मेरे पास हैं, जिसमें से किसी न किसी प्रकार से 3 एक जैसे हैं और एक अपना अलग समूह का निर्माण करता है। जो एक है वो अपना एक अलग निर्माण करता है, अपनी विशेषता अलग से बताता है। तो पूछ रहा है कि बताइए कि कौन सा ऐसा है जो अन्य तीनों से भिन्न है। ऐसा शब्द कौन सा है जो तीनों शब्दों में से अलग है। तो शब्द हमारा क्या है, कमल है, गुलाब है, ट्यूलिप है, गेंदा है। ठीक है, अब देखिए हम सबसे पहले देख लेते हैं कमल को। ठीक है, इनमें से ये सारी चीज़ें फूल हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं 4 की चारों चीज़ें जो हैं, चारों, गेंदा भी हमारा ज़मीन में निकलता है, गेंदा भी हमारा फूल है। ठीक है, गुलाब भी फूल है। ठीक है, और ट्यूलिप भी हमारा फूल है और कमल भी हमारा फूल है। ठीक है, तो इसमें अब हम फूल तीनों चीज़ है, एक समानता है कि तीनों चीज़ हमारा फूल है। ठीक है, तीनों फूल होने के बाद में फूल, पत्ती, ठीक है, इन चारों में भी फूल पत्तियाँ होती है, पंखुड़ी होती है, फूल होती है, पत्ती होती है, कली होती है, सब कुछ होता है इनमें। लेकिन अब इसमें विशेषता क्या है, इसमें विशेषता ये है कि गेंदा, गुलाब, ट्यूलिप, ये चीज़ें जो है सॉरी गेंदा, गुलाब, ट्यूलिप, ये तीनों फूल हमारे जो होते हैं ये ज़मीन में होते हैं। ठीक है, ये तीनों फूल हमारे ज़मीन में होते हैं, लेकिन कमल जो होता है हमारा, ये ज़मीन में नहीं होता है, ये पानी में होता है। ठीक है, ये पानी में हमारा होता है, इसलिए सब सेम होने के बाद में भी ये अपनी एक अलग से विशेषता बता रहा है कि ये पानी में उगता है। ठीक, अब देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताइएगा कमेंट करके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हमारी वीडियो शेयर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार से सामान्य है। ठीक है, समान है और एक अपना अलग समूह का निर्माण कर रहा है। बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो अन्य 4 से भिन्न है। ठीक है, निम्नलिखित, फिर से एक बार प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित 5 में से 4 किसी न किसी प्रकार से समान है
और एक अपना अलग समूह का निर्माण कर रहा है। बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 4 से भिन्न है। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, पारा है, सोडियम है। ठीक है, अब इसमें से हमको क्या करना है, अब इनमें से हमको अलग करने के लिए सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारा। सोना है, ठीक है, सोना है, चांदी है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है, पारा है और सोडियम है। अब देख लेते हैं, देखिए ये चारों हमारी धातुएं हैं। ठीक है, एक सोना धातु, चांदी है, एल्युमिनियम है, पारा है, सोडियम है, ये चारों हमारी धातु है। ठीक है, एक विशेषता ये है कि ये चारों धातु हैं। ठीक है, अब देखिए सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ठीक है, सोना, चांदी, एल्युमिनियम और सोडियम, ये क्या है, ये हमारा सोना, चांदी, एल्युमिनियम, ये और ये, ठीक है ये हमारा क्या है, ये हमारा ठोस धातु है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा ठोस धातु हो गया। और जो हमारा पारा है ये हमारा तरल धातु है। इसकी विशेषता ये है, ये तरल धातु होने की वजह से अपनी विशेषता सबसे अलग तरीके से हम लोग को बता रहा है। इस वजह से इन चारों ऑप्शनों में से ये सबसे अलग है। ठीक है, इसकी अलग विशेषता क्या है कि धातु होने के बजाय ये तरल धातु है। ठीक है, तरल धातु होने की वजह से ये एक अपनी अलग समूह का निर्माण कर रहा है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पारा एक तरल धातु है जबकि अन्य सभी, देखिए नीचे दिए गए प्रश्न में महीनों के नाम दिए गए हैं। ठीक है, जो तीसरा प्रश्न है हमारा उसमें दिया गया है कि दिए गए प्रश्नों में महीनों के नाम दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार एक समान है जबकि उनमें एक भिन्न है, उस भिन्न महीने को ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, अब 12 महीने में ये लोग भी आते हैं। ठीक है, मार्च का महीना भी आता है हमारा, ठीक, दिसंबर भी आता है, जुलाई भी आता है, जुलाई भी आता है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या देखते हैं हम, सितंबर भी हमारा उसी महीने में आता है। ठीक, ये साल के 12 महीने जो होते हैं उनमें से ये चारों महीने एक है। ठीक है, ये महीने भी उन महीनों में आते हैं। अब इसमें देखना है साल के 12 महीने में 4 महीने आते हैं, एक विशेषता। ठीक, अब इनमें से हमको सबकी विशेषता देखना है। ठीक है, अब देखो क्या है कि इस महीने में 30 दिन होते हैं। ठीक है, इस महीने में भी 30 दिन होते हैं, इस महीने में भी 30 दिन होते हैं। ठीक है, साल के 12 महीने होने के बावजूद इनकी विशेषता यहाँ पे सबसे अलग क्या कर रही है, सितंबर महीने को अलग कर रही है कि सब तो 30 दिन के होते हैं लेकिन सितंबर हमारा 31 का होता है। ठीक है, मार्च महीने में 30 दिन होते हैं, सितंबर में 30 दिन होते हैं, जुलाई में भी 30 दिन होते हैं लेकिन सितंबर में हमारे 31 दिन होते हैं। ये इस वजह से अपना एक विशेष समूह का निर्माण कर रहा है। ठीक है,